ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर हैं, तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। नमस्कार मित्रों, मैं यशगिरी गोस्वामी आप सबका पीएसपी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम परीक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को लेकर एक महत्वपूर्ण सेशन के द्वारा आपसे मुखातिब हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, जिसने हमारे जीवन को भी परिवर्तन कर दिया है। जीवन के साथ जो एजुकेशन प्रणाली थी, शिक्षा की जो पद्धतियां, उसमें भी परिवर्तन आए हैं और परीक्षा के अंदर भी काफी उसमें भिन्नता हमको देखने को मिलती है। तो आज वास्तव में कोरोना के समय के बाद अब कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा नई परीक्षा पद्धतियों को अपनाया गया है, उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो 10 अप्रैल 2023 से जिसकी यूनिवर्सिटी के पेपर की शुरुआत हो रही है, जिसके बिंदु हम बेसिकली बात करें तो परीक्षा का आखिर क्या समय है, परीक्षा की आखिरकार क्या पद्धति रहेगी, कौन सा पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, या प्रश्न पत्र की जो शैली है कितने पार्ट में होगा, कितने प्रश्न करने, कितने अंक का होगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको बताने के लिए हम आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा का जो समय है, परीक्षा बेसिकली 2 सत्र में होगी, प्रातःकालीन समय और शाम का समय। जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसकी शुरुआत 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक होगी, जबकि जो शाम का सत्र है वो 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि परीक्षा की शुरुआत 9 बजे से हो रही है मॉर्निंग में और शाम को 2 बजे से हो रही है, लेकिन परीक्षार्थी को प्रवेश कितने बजे तक दिया जाएगा, तो मॉर्निंग में 9:15 तक दिया जाएगा आखिरी समय, और शाम को 2:15 तक, मतलब 15 मिनट के बाद अगर आप आते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप परीक्षा से वंचित रहोगे। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा का समय 9 बजे है तो लास्ट कितने बजे तक आपको प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा हॉल में, तो 9:15 तक। शाम को 2 है तो 2:15 तक। ठीक है, शाम को किनका पेपर है, तो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का, जबकि मॉर्निंग की शिफ्ट में बीएससी, बीकॉम, एमए और एमकॉम के पेपर है। शाम की शिफ्ट में फिर ध्यान से सुन लेना, बीए का पेपर है, जबकि मॉर्निंग की शिफ्ट में बीएससी, बीकॉम और एमए और एमकॉम के पेपर है। मॉर्निंग की शिफ्ट कितने बजे की है, 9 बजे से लगाकर 12 बजे। शाम की शिफ्ट कितने बजे की है, 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हम आगे बात करें परीक्षा की पद्धति। आखिर परीक्षा की पद्धति कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो 2 साल कोरोना के अंदर जो महामारी थी, उस समय हमने जो परीक्षा की पद्धति जो अपनाई थी, मेथड जो था परीक्षा का, वो मल्टीपल चॉइस वाला था, जिसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन होते थे, उन 4 ऑप्शनों को हमको ओएमआर शीट के अंदर भरना था। ठीक है, पर अब वैसे कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है, तो उसी वापिस जो पुरानी पद्धति थी हमारी डिस्क्रिप्टिव, जो लिखने वाला जो हमारा पेपर था, उसकी शुरुआत अब वापिस हो चुकी है। तो वर्णनात्मक शैली है, लेकिन कुछ एक पेपर ऐसे भी आप ध्यान में रखना जिनके अभी भी पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। तो ऐसे कौन कौन से पेपर है जिनके मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, तो बीए फर्स्ट ईयर के जो कंपलसरी पेपर है और बीए सेकेंड ईयर के जो कंपलसरी पेपर है, उन पेपरों की जो पद्धति होगी वो डिस्क्रिप्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस वाली होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से, हिंदी, पर्यावरण है। सेकेंड ईयर के अंदर अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान मतलब जीके का जो पेपर है, वो पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शनों को आपको ओएमआर शीट के अंदर भरना है जो यूनिवर्सिटी की होगी। ठीक है, जबकि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, वर्णनात्मक होंगे, जिनको आपको 28 पेज की कॉपी दी जाएगी, उस पेज की कॉपी के अंदर आपको लिखना है। हालांकि हम इस यूनिवर्सिटी की कॉपी को लेकर या बुकलेट को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आपको कहाँ कहाँ पे रोल नंबर भरने हैं। ठीक है, वो छोटा सा आपका सेशन रहेगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। हम बात करें परीक्षा पद्धति की, तो अब कौन सी परीक्षा पद्धति है, डिस्क्रिप्टिव मेथड रहेगा। ठीक है, जबकि जो कंपलसरी पेपर है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, वो कैसे होंगे, तो मल्टीपल चॉइस वाले, ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें। ठीक है, आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखना कि जो आपको जो बुक दी जाएगी उसी बुक में आपको काम करना है। ठीक है, आपको अतिरिक्त बुकलेट नहीं दी जाएगी या बुक नहीं दी जाएगी, ये ध्यान में रखना। आपको 28 पेज या 30 पेज की जो भी यूनिवर्सिटी की जो किताब आएगी, ठीक है, कॉपी आएगी, उन कॉपी को आपको उसी कॉपी के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, ज्यादा पेज नहीं भरने हैं। ठीक, जितना भी पेपर है उस पेपर को उन्हीं पेजों के अंदर आपको समेट देना है। ठीक है, आपको अलग से कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान में आपको तो रखना है। प्रश्न पत्र की अगर शैली की बात करें तो प्रश्न पत्र की शैली हम बेसिकली 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ठीक, देखो आप
पहले एक ध्यान में रखना, मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं। जो ए पार्ट था, पहले जो पद्धति थी, कोरोना में तो हालांकि सब पेपर ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन कोरोना से पहले 2019 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुए थे उनमें जो ए पार्ट था वो 20 नंबर का था। कितने नंबर का था? 20 नंबर का। जो बी पार्ट था वो 50 नंबर का था, ठीक है, और जो सी पार्ट था वो 30 नंबर का था। जो बी पार्ट था अब उसको कितने नंबर का कर दिया है? 10 नंबर का कर दिया है। जो 20 नंबर का था, बी पार्ट वही 50 नंबर का है, और सी पार्ट के अंदर 30 से बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 40 नंबर का कर दिया है। मतलब सी पार्ट का वेटेज बढ़ चुका है। क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, खाली अंक बार इसमें चेंज हुआ है। जो ए पार्ट था उसके अंदर जितने भी जो प्रश्न हैं अति लघुत्मक जो आते हैं वो सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जबकि जो बी पार्ट है उसमें 5 यूनिटें रहेंगी, 5 यूनिटों से आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। उन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 10 नंबर का होगा। और आपको टोटली कितने क्वेश्चन करने? 5 क्वेश्चन। तो कितने नंबर हो गए? 50 नंबर। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। मतलब बी पार्ट के अंदर टोटली क्वेश्चन कितने होंगे? तो 10 क्वेश्चन होंगे। पर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको पर यूनिट से कितने क्वेश्चन करने? तो एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 10 नंबर का। टोटली करने कितने हैं? तो 5 करने हैं। ठीक है, तो 5 कितने नंबर के हो गए? 50 नंबर के। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो बी पार्ट कितने नंबर का है? 50 नंबर का। सी पार्ट की अगर बात करें तो सी पार्ट के अंदर 5 प्रश्न या 4 प्रश्न आते हैं। उन 4 या 5 प्रश्नों में से आपको कितने करने हैं? तो 2 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने? 2। पहले ये 2 प्रश्न कितने नंबर के थे? तो पर क्वेश्चन 15 नंबर का था, पर अब इसके वेटेज बढ़ा के कितना कर दिया है? एक क्वेश्चन 20 नंबर का अब कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों मिला के कितने नंबर का हो चुका है? 40 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे नंबरों का वेटेज कम हुआ है, यहाँ का नंबर का वेटेज बढ़ चुका है। ध्यान में रखना, सी पार्ट पहले 30 का था, अब 40 का हो चुका है। ठीक है, आपको 2019 के पेपर की हल्की सी झलकी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे ए पार्ट लिखा हुआ है, और ए पार्ट कितने नंबर का था? 20। अब ये कितने नंबर का हो चुका है? 10 नंबर का। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपको अफवाह वगैरह जो भी मिले उनको थोड़ा सा नजरअंदाज करें, और यहाँ पे ध्यान देना इन चीजों को कि जो ए पार्ट है वो कितने नंबर का है? तो ए पार्ट है 20 नंबर का है, वो अब कितने नंबर का हो चुका है? 10 नंबर का। बी पार्ट वही 50 नंबर का है, वही 5 क्वेश्चन करने। जबकि सी पार्ट में क्वेश्चन तो 2 ही करने, लेकिन अब क्वेश्चन जो 15-15 नंबर के 2 थे उनको बढ़ा के अब 20-20 नंबर के 2 कर दिए। ठीक है, तो अब ये जो 30 नंबर का वो कितने नंबर का हो चुका है? 40 नंबर का। ठीक है, जो ये 20 नंबर का ये कितने नंबर का हो चुका है? 10 नंबर का। ठीक है, इसी तरह से ए पार्ट आएगा। ए पार्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? तो 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 से 10 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य है। पहले हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का हो चुका है। उसके बाद हम आगे बात करें तो बी पार्ट आएगा। बी पार्ट इसी तरह देखो, ये 5 यूनिट आपको दिख रही है। ठीक है, ये 5 यूनिटें हैं, 4 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे। ठीक है, 5 यूनिटों के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटली 10 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में से देखो, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी 5 कर दो, ऐसा नहीं करना है। हर यूनिट के अंदर 2-2 क्वेश्चन आएंगे। उन 2-2 क्वेश्चनों में से आपको हर यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हर यूनिट से अंदर एक एक क्वेश्चन करना है। हर यूनिट के अंदर एक एक क्वेश्चन का कितने नंबर का होगा? तो 10 नंबर का। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो टोटली बी पार्ट आपके कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का। सी पार्ट के अंदर इसी तरह 5 क्वेश्चन आएंगे। उन 5 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी सेलेक्ट 2 करने हैं, वो 2 आपको क्वेश्चन करने हैं। पहले ये 2 क्वेश्चन करते थे तो आपको कितने नंबर मिलते थे? 30 नंबर। लेकिन अब इसका वेटेज बढ़ा दिया, और अब ये कितने नंबर का हो चुका है? तो 40 नंबर का। ये ध्यान में आपको रखना है। आगे हम बात करें प्रवेश पत्र संबंधित निर्देश। ये तो हो गई प्रश्न पत्र जो था उसके टाइप्स की बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रवेश पत्र संबंधित निर्देश। बिना प्रवेश पत्र को परीक्षार्थी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी का नियम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो राजकीय महाविद्यालय मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र कहाँ पे मिलेगा? तो उनको ई मित्र से निकालना है। ठीक है, जबकि जो निजी महाविद्यालय मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनका प्रवेश पत्र कहाँ पे मिलेगा? तो उनका प्रवेश पत्र उनको उन्हीं की कॉलेज के अंदर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मैं पीएसपी कॉलेज का विद्यार्थी हूं। पीएसपी कॉलेज निजी महाविद्यालय है, तो पीएसपी कॉलेज के अंदर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको प्रवेश पत्र पीएसपी कॉलेज से ही मिलेगा। और आगे बात करें हम तो इन प्रवेश पत्रों के ऊपर महाविद्यालय के प्राचार्य जो उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के अंदर
उस कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, उनके हस्ताक्षर और सील लगवानी जरूरी है, नहीं तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये भी यूनिवर्सिटी का निर्देश है। आ रही बात समझ में? जो निजी महाविद्यालय मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उनको हस्ताक्षर प्राचार्य महोदय के करवाने अपने प्रवेश पत्र के ऊपर कंपलसरी है। जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं या परीक्षार्थी हैं, उनको प्रवेश पत्र ई मित्र से मिल जाएगा। उसके बाद आपका प्रवेश पत्र फट जाता है या गुम हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा प्रवेश पत्र तो हमारी मम्मी ने या कपड़ों में धो दिया, या हम जा रहे थे रास्ते में हवा में उड़ गया, ठीक है, क्योंकि हम उतना उसकी केयर करते नहीं है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं कि अगर आपका प्रवेश पत्र कहीं गुम हो जाता है या फट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में केवल एक दिन के लिए आपको कितने रुपए जमा करवाने, 10 रुपए का न्यूनतम शुल्क रखा है। उस शुल्क को आप जमा करवा के डुप्लीकेट प्रवेश पत्र वहां सेंटर पे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने दिन के लिए? एक ही दिन का वैलिड है वो, और कितने रुपए का है? तो 10 रुपए का है, और क्या है तो डुप्लीकेट प्रवेश पत्र आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी सुन लेना फिर से। बिना प्रवेश पत्र के आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उनका प्रवेश पत्र ई मित्र से मिलेगा। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो महाविद्यालय हैं, उनके अंदर जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका प्रवेश पत्र उन्हीं की कॉलेज में मिलेगा, और उनके प्रवेश पत्र के ऊपर उनके प्राचार्य महोदय या प्रिंसिपल जो सर है, उनके हस्ताक्षर होने जरूरी है, ठीक है। और आपका प्रवेश पत्र फट जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको डुप्लीकेट प्रवेश पत्र मिलेगा। उसके लिए आपको कितने का भुगतान करना है? तो 10 रुपए का आपको भुगतान करना है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों से संबंधित निर्देश है। क्या निर्देश है? तो अगर आपके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, तो जो अंग्रेजी अनुवाद है वो ही प्रमाणिक माना जाता है। हिंदी अनुवाद को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, ये आपको जानकारी रखनी है। जो अंग्रेजी है उसी के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हो। उसके बाद जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा पद्धति है, उसमें कभी कभार कोई परिवर्तन आते रहते हैं, तो उन परिवर्तनों को ध्यान में आपको हमेशा रखना है। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है JGTU की, उस वेबसाइट के ऊपर आपको समय समय पर जो सूचनाएं जारी होती है, उनका नियमित अवलोकन करना जरूरी है, ठीक है। बाकी आपने अगर किन्हीं अफवाहों के ऊपर ध्यान दिया कि, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार की अफवाहें आ जाती है कि छुट्टी है वगैरह, या एग्जाम की तारीख ये हो गया, एग्जाम वगैरह कैंसिल हो चुके हैं, तो उन अफवाहों को ध्यान में आपको नहीं रखना है। उन अफवाह आपको जब भी कोई अफवाह मिले, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाए, आप निर्देशों को पढ़ें, उसके बाद आप स्वयं डिसीजन ले। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। ये आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद हम बात करें दिव्यांग अभ्यर्थियों संबंधित, मतलब कोई व्यक्ति कोई परीक्षार्थी अंधा है या लिखने में असक्षम है, तो वो अपने साथ एक श्रुति लेखक लेके जा सकता है, ठीक है, जो उसका पेपर लिखेगा, वो बताएगा और वो लिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी 2 योग्यताएं रखी हैं। जो स्नातक स्तर के जो हैं, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, उनको अगर श्रुति लेखक की जरूरत है तो वो अपने साथ 12वीं पास व्यक्ति को ले जाएंगे। जबकि जो MA वगैरह कर रहे हैं, वो अपने साथ स्नातक स्तर के व्यक्ति को ले जा सकते हैं। ये 2 है बातें बताई हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद परीक्षा से संबंधित जो सामग्री है उससे संबंधित, कि मतलब कि आपको मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में नहीं लेके जाना है। अगर आप लेके जाते हो, आप अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। उसके बाद आपको पाठ्य सामग्री, नोट्स, बुक्स वगैरह कभी भी अंदर क्लासरूम, मतलब जो एग्जाम हॉल है वहां पर भी नहीं लेके जाने, या परीक्षा केंद्र के ऊपर भी नहीं लेके जाने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ तो कहा है कि अगर ऐसी कोई सामग्री रखने की पूरी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी, आप अपनी जिम्मेदारी से जहां भी रखें, आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से रखें। क्योंकि परीक्षा केंद्र के अंदर वैसे ही इतने बेचारे समस्या में होते हैं वो लोग, क्योंकि इतने सारी परीक्षा करवाना पहले ही से वो खुद उलझे हुए होते हैं, और आपके सामान या आपके जो चीजें, उन उपकरणों का कहाँ ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने क्लियर या साफ शब्दों में कह दिया है कि आप कुछ भी सामान वगैरह लेके आते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी, परीक्षा केंद्र वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मोबाइल लाते हो, बाहर रख के आते हो, कोई ले जाता है, आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई बुक वगैरह लेके आते हो पढ़ने के लिए, सारा साल है, पूरा समय मिलता है, आप उसको तसल्ली के साथ पढ़े, ठीक है। अंतिम समय में वैसे भी कुछ नहीं होने जा रहा है, सीधी सी बात है। अगर साल भर पढ़ाई आपने की है तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपने अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो एक दिन में वैसे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आप पूरी मानसिकता और अच्छे मन और मानसिकता के साथ आप परीक्षा हॉल में बैठे, किसी प्रकार की जो सामान है इन सबको घर पे ही आप छोड़ के आए, ये आपको जानकारी रखनी है। अगर कुछ भी घटना घटित होती है उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद PSP कॉलेज
एक खुशखबरी है, आपको बताने के लिए बता रहे कि हम पढ़ाई तो अक्सर करते हैं, पर हमको ये नहीं पता होता कि हमको आगे करियर में कहाँ पे जाना है, या हमको वास्तव हमारा जो टारगेट है उसको लेकर हमको क्या क्या प्रोसेस अपनानी है या किस रास्ते से हमको जाना है। तो उसी की चीज को हम जो युवाओं के जो भटकाव है उसको ध्यान में रखते हुए एक करियर अवेयरनेस वर्कशॉप रखी गई है, जिसके अंदर हम जयपुर से संजय पराशर करके हैं करियर कोच, जिनको कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जयपुर से आ रहे हैं। और 16 तारीख को उनका एक विशेष एक दिवसीय वर्कशॉप हमने रखा है, जिसके अंदर अभिभावक और विद्यार्थी दोनों आमंत्रित है, क्योंकि अभिभावक की भी एक तमन्ना होती है, कामना होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े या मेरी बेटी आगे बढ़े। ठीक है, तो वो अपनी बेटी या बेटे के लिए अभिभावक भी आ सकते हैं स्वयं जानने के लिए कि मेरे बेटे का ये सपना या मेरे बेटे के ये सब्जेक्ट हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो, आप किसी भी वर्ग से हो, आप आ सकते हो इस सेमिनार के अंदर। आप विद्यार्थी हो या अभिभावक हो, दोनों का स्वागत है। ठीक है, और स्थान कहाँ पे? पीएसपी कॉलेज, तहसील रोड, प्रतापपुर के अंदर है। पीएसपी कॉलेज के अंदर आना आपको कौन सी तारीख है? 16 अप्रैल को, रविवार के दिन आपको आना है। और कितने दिन का है? एक दिन का ही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा आया आपकी करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएंगी, जिसमें अभिभावक और जो विद्यार्थी है दोनों का स्वागत है। ठीक है, उसके बाद मतलब आप करियर में आपको वास्तव में कहाँ जाना है, क्योंकि हम पढ़ाई बहुत कुछ कर लेते हैं पर हमको पता नहीं होता है कि हमको वास्तव में किस दिशा में जाना है, या हमारा मकसद के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी को हम करियर जो भटकाव है उसको ध्यान में रखते हुए करियर के ऊपर हम एक वर्कशॉप आयोजित किए, जिसके अंदर संजय पाराशर जो जयपुर से हैं, ठीक है, जयपुर से कोई व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है आपको बताने के लिए, आपको करियर को गाइडेंस देने के लिए, तो वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतनी दूरी तय करके उनको बुलाना, और यहाँ पे वास्तव में पीएसपी कॉलेज ऐसे ही नए परिवर्तन हर हमेशा करता रहता है। उसी के साथ उसके जस्ट एक दिन पहले मतलब 15 अप्रैल को पीएसपी कॉलेज में पीटीटी की और बीएसटीसी की जो है कोचिंग की शुरुआत भी हो रही है, जिसमें जयपुर, जोधपुर वगैरह और उदयपुर से विभिन्न यहाँ अपने वागड़ इलाके की कुछ एक फैकल्टी वगैरह सब मिल के एक बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम 500 जो विद्यार्थी जो फर्स्ट आने वाले हैं उनके लिए हमने फ्री गिफ्ट रखा, जिसमें मॉडल पेपर वगैरह, नोट्स, कंटेंट वगैरह यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस वगैरह सब कुछ हम देने की कोशिश करते हैं। तो पीटीटी की जो कोचिंग है वो कब से है, तो आपको ध्यान में रखना है 15 अप्रैल से शुरू है। ठीक है, पीएसपी कॉलेज के अंदर। और जो करियर जो सेमिनार है जिसको हमने 16 अप्रैल को रखा, जाने कि पीटीटी में जो बच्चे आएंगे वास्तव में उनको भी 16 तारीख को फायदा हो सके। ठीक है, तो ये आपको जानकारी रखनी है। 15 अप्रैल से पीटीटी की कोचिंग है और 16 अप्रैल को हमने निःशुल्क करियर ये वर्कशॉप रखी है, जिसके अंदर जयपुर से संजय पराशर जी आपके हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर या करियर कोच के रूप में भी जानते हैं। स्थान ध्यान में रखना, पीएसपी कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको जानकारी वास्तव में पता चली होगी, और नहीं होगी तो आपको ये जानकारी रखनी है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर भी करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, परीक्षा का समय प्रातः है और शाम का है। शाम को बीए वालों के पेपर है, मॉर्निंग को बीएससी बीकॉम के पेपर है। मॉर्निंग का समय कितना है? 9 बजे, शाम का समय 2 बजे का है। ठीक है, 2:15 तक आपको एंट्री दी जाएगी, और मॉर्निंग को 9:15 तक आपको एंट्री दी जाएगी एग्जाम हॉल में। परीक्षा की पद्धति जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके वर्णनात्मक शैली है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जबकि वस्तुनिष्ठ पेपर है आपके कंपलसरी के अंदर, वो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर ही है। फर्स्ट ईयर में हिंदी और पर्यावरण, और सेकेंड ईयर में अंग्रेजी और जीके का जो पेपर है। ठीक है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, जिसको ओएमआर शीट पे करना है, जबकि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव है जिसे कहते हैं अपन, उसके अंदर आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसके अंदर आपको भरना है। ठीक है, जिस बुकलेट को लेकर हम अलग से वीडियो आपको बना के बताएंगे भी सही। ठीक है, और इस परीक्षा पद्धति में कितने पार्ट है, तो ए, बी और सी 3 पार्ट है। ए पार्ट कितने नंबर का? 10 नंबर का। पहले कितने नंबर का होता था? 20 नंबर का। अब कितने नंबर का है? 10 नंबर का। बी पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 50 का था, अब भी 50 का है। सी पार्ट पहले 30 नंबर का था, अब 40 नंबर का हो चुका है। क्वेश्चन वही है, खाली नंबरों का वेटेज कम हुआ है, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, आप भ्रामक वगैरह जो मस्तिष्क में भ्रांतियां जो भी है उनको निकाल देना आप। ठीक है, अब सी पार्ट का वेटेज बढ़ चुका है, 40 नंबर का है, बी पार्ट 50 नंबर का है, और ए पार्ट कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। पहले कितने नंबर का था ये आपको बताया पेपर में, इसी तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे सामने, खाली नंबरों का वेटेज बदला है। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या वगैरह वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रवेश पत्र संबंधी जो निर्देश आपको बिना प्रवेश पत्र आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। और निजी महाविद्यालय वाले विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके प्राचार्य की हस्ताक्षर में सील होनी चाहिए।
आपके पास अगर प्राचार्य की सील नहीं है तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, और 10 रुपए में आपको डुप्लीकेट प्रवेश पत्र एग्जाम के अंदर दिया भी जाएगा, ये जानकारी रखनी है। उसके बाद ये जो है आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ध्यान में से देखते रहना, अवलोकन उसका करते रहना। उसके बाद आप अपने साथ जो श्रुति लेखन लेके जा रहे हो उसको एक दिन, आपको ये बात आप जान रखना कि आप अपने साथ किसी व्यक्ति को लेके जा रहे हो तो उसे एक दिन पहले वहां जो सेंटर का जो केंद्राध्यक्ष है उसको आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति को अपने साथ लिखने के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते उनको लेकर। एक आपका एग्जाम, मान लो आपको एग्जाम 15 अप्रैल को है तो आपको 14 अप्रैल को इसकी सूचना देनी होगी। उसके बाद हम बात करें परीक्षा संबंधी सामग्री के निर्देश, तो आपको मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाना है। अगर लेके जाते हो खो जाता है तो जिम्मेदारी परीक्षार्थी की स्वयं रहेगी, ये आपको जानकारी रखनी है। और लास्ट में ये करियर फ्री सेमिनार रखा, जयपुर से व्यक्ति आ रहे बांसवाड़ा में, इतनी दूरी तय करने के बाद वो भी निःशुल्क है, जिसमें अभिभावक और विद्यार्थी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, 16 अप्रैल तारीख मत भूलिएगा। और पीटीटी की कोचिंग 15 अप्रैल को। ठीक है, जो 500 विद्यार्थी जो प्रथम आएंगे उनको हम मॉडल पेपर या बुकलेट और ये कंटेंट वगैरह भी हम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। वास्तव में बच्चों को नहीं पता है कि आखिर एग्जाम की क्या परीक्षा पद्धति क्या हो रही है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव पेपर है, लिखने वाला है या उसमें हमको गोले घोटने हैं या क्या करना है, ये आपको जानकारी उसमें रखनी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जितने भी कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उन सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि पीएसपी कॉलेज जो है वो हर हमेशा आगे रहता है इन सब चीजों को बताने के लिए। ठीक है, विद्यार्थियों की भलाई के लिए। ठीक है, और विद्यार्थियों की भलाई के लिए करियर सेमिनार है और ये पीटीटी की कोचिंग है जिसमें आपका स्वागत है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।